नमस्कार। आज हम लोग एक ऐसे टीएलएम के बारे में चर्चा करेंगे जो 1 व 2 के बच्चों के लिए बहुत ही रुचिकर व उपयोगी सिद्ध होगा। इसे मैग्नेटिक बोर्ड भी कह सकते हैं और इसको बनाने में आपको ज़्यादा कोई सामान की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। घर पर पड़े गत्ते या कार्डबोर्ड आप दुकान से भी ले सकते हैं। और ये रंगीन A4 शीट जो आप स्टेशनरी की दुकान से भी ले सकते हैं। मैंने बक्सा बनाने वाली दुकान से एक छोटा सा ऐसे ये चादर ले आया, टीन की चादर। इसको आप और बड़ा भी ले सकते हैं, मैं केवल इसको बनाने के लिए इतना छोटा लिया। और फ्लिपकार्ट से मैंने ये मैग्नेट मंगाए थे, 194 रुपये में 100 हमको मिल गए थे। और हमको ये ब्रश पेन की ज़रूरत पड़ेगी, आप पेन का भी यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने इस गत्ते को छोटे छोटे साइज में इसको काट लिया, छोटे साइज में काट लिया और इस पर A4 शीट को मैंने इस पर चिपका दिया है। ब्रश पेन की सहायता से मैंने इस पर कुछ अक्षरों को, संख्याओं को इस पर लिख दिया। इसके बाद जो मैग्नेट है आप देख सकते हैं, छोटे छोटे मैग्नेट हैं, 12 mm इंटू 3 mm के मैग्नेट हैं। इसको मैंने इस कागज़ के पीछे ग्लू गन से चिपका दिया। यदि आप चाहें तो इसको लगा करके, और एक टेप है, इसको और मजबूती प्रदान करने के लिए, बच्चे इसको फाड़े ना, इसके ऊपर आप टेप भी चिपका सकते हैं। जैसे मैंने इस र अक्षर का जो ये गत्ता है, इस पर मैंने इस टेप को चिपका दिया है, जिससे इसकी सेफ्टी बनी रहे, बच्चे इसको उखाड़े ना, इसलिए मैंने इसको ऐसे सुरक्षित कर दिया है। यह जो टीएलएम है, यह बच्चों को बुला करके, और बच्चे कोई शब्द हम कहते हैं तो बच्चे आ करके और इस बोर्ड पर आसानी से इन अक्षरों को उठा करके और उस बोर्ड पर चिपका देते हैं। ये बहुत ही लाभकारी और बहुत ही मनोरंजन के साथ बच्चे सीखते हैं। इस टीएलएम के माध्यम से अनेक प्रकार के शेप भी आप बना सकते हैं। वृत्त हुआ, चाहे आयत हुआ, या त्रिभुज हुआ, या रोम्बस हुआ, अनेक प्रकार के चित्र भी इस मैग्नेटिक बोर्ड के माध्यम से बच्चों को सिखा सकते हैं। इसको बनाने के लिए हमने ऐसे ही A4 शीट पर अक्षरों को लिख करके और मैंने बनाया है इसको। आप भी ऐसे बना सकते हैं, इसमें कोई ज़्यादा कला या तकनीक की ज़रूरत नहीं है। अब ये काम कैसे करता है हम लोग इसको देखेंगे। तो इस प्रकार से हम लोग इस जो बोर्ड है, इसको हम किसी बोर्ड के सहारे या इसको दीवार में भी हम इसको पंच करा सकते हैं स्क्रू के माध्यम से, या इसकी फ्रेमिंग भी किनारे से हम करा करके बोर्ड के रूप में इसको दीवार पर टांग सकते हैं। और यदि आप चाहें तो इसको कलर भी कर सकते हैं, या कोई चार्ट पेपर हो इसके ऊपर चिपका सकते हैं और अच्छा दिखने के लिए। तो इस प्रकार से हमारा बोर्ड जो है वो इस तरह से हम लोग रखेंगे। अब किसी बच्चे को मान लीजिए कह दें कि मन लिखो, मन, तो बच्चा तुरंत आएगा और म को उठा करके और इस बोर्ड पर चिपका देगा। फिर न को इसके साथ लगाते हुए ये हमारा मन हो जाएगा। बच्चे आसानी से इस पर चिपकाते हुए बड़ी उनको खुशी होगी इस तरह के बोर्ड को देखते ही। ये 2 अक्षर के हमारे शब्द हो गए। मान लीजिए बच्चे को कहा जाए कि कमल लिखो, तो बच्चा क को उठाएगा, यहाँ रख देगा, फिर म आएगा, उसको रखेगा, फिर ल को इसके साथ लगा देगा, तो इस प्रकार से कमल हो जाएगा। इसके माध्यम से हम लोग, ये तो मान लीजिए हिंदी हो गया शब्द, इसके साथ हम लोग मात्रा को भी बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए कान लिखना है तो क है, फिर यहाँ आ की मात्रा है और फिर न, बच्चा ऐसे लगाएगा बोर्ड पर, तो ये कान हमारा शब्द जो है बन जाएगा। ये हिंदी हम आसानी से इसको सिखा सकते हैं इसके माध्यम से। अब जैसे गणित के प्रश्न हैं, गणित जैसे मान लीजिए
5 लिखा है और 2 लिखा है, इसमें बच्चे को जोड़ लगाना है, तो हम लोग यहाँ ऐसे इसको एक नीचे लाइन के रूप में हम लोग इसको खींच सकते हैं, जबकि यहाँ धन का निशान ऐसे हो गया। तो बच्चा आसानी से 5 और 2 जोड़ करके और 7 आसानी से बीच में वो इस बोर्ड के माध्यम से, मैग्नेटिक बोर्ड के माध्यम से, और बहुत ही मतलब रुचिकर तरीके से वो सीखेगा और एक नया उसको देखने को मिलेगा और इंटरेस्ट होगा और बच्चे इसमें रुचि लेंगे और हमारा जो अधिगम स्तर होगा वो अच्छा होगा, प्रभावित होगा। तो इस प्रकार से हम लोग सीख सकते हैं। अब बच्चों को सिखा सकते हैं। अब ये इसके माध्यम से हम लोग आकृति का भी ज्ञान करा सकते हैं। जैसे ये हमारी आकृति का भी बच्चों को ज्ञान हो जाएगा। वर्ग है, आयत है, इसके बारे में भी बच्चे सीखेंगे। बड़ी आसानी से आकर के वर्ग की आकृति बनाओ तो तुरंत वर्ग बना देंगे, आयत बना देंगे। त्रिभुज बनाना है तो बच्चे त्रिभुज भी इसके माध्यम से बच्चे बना सकते हैं, त्रिभुज बना सकते हैं। अब अनेक प्रकार के यहाँ हम लोग आकृतियाँ बना सकते हैं, ज्यामितीय आकृतियाँ। यदि रोम्बस बनाना हो तो हम लोग इस प्रकार से बच्चे आकृतियों को बना सकते हैं। तो ये टीएलएम मैं सोचा कि बनाया जाए, बच्चों के लिए अच्छा रहेगा। तो इस प्रकार से हमने इस टीएलएम का निर्माण किया। यदि ये टीएलएम आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, और उपयोगी और बेहतरीन टीएलएम के लिए मेरे चैनल को देखते रहिए और शेयर करिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद।